हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को MG24 क्लासेस में स्वागत है। तो आप लोग का क्लास चल रहा था ट्रिग्नोमेट्री और सर्कुलर फंक्शन। उससे आप लोग को कुछ फार्मूला करवाए थे और उससे रिलेटेड टाइपिकल क्वेश्चन करवाया गया था। तो चलिए उसी में फिर से एक टॉपिक है और उसके बारे में जानते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले कुछ फार्मूला ही जानते हैं। जैसे पिछले क्लास में पढ़े थे हम लोग की साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता था, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अगर साइन ए माइनस बी था तो क्या होता था, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। कॉस ए प्लस बी था तो क्या होता था, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस ए माइनस बी तो क्या होगा, तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। चार फार्मूला को यूज करके हम लोग क्वेश्चन किए थे। और इस चार फार्मूला से चार फार्मूला और बनता है। जैसे ये दोनों को अगर हम देखते हैं तो हमारे पास ये दोनों इक्वेशन को जोड़ने पे ये कट जा रहा था, तो ये दोनों आप ऐड करते तो दोनों सेम है, साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी। तो हम कह सकते हैं 2 साइन ए इंटू कॉस बी इक्वल टू क्या होगा, साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। एक बार इसको जोड़ लेते हैं। अच्छा, एक बार क्या बोले थे कि घटा दीजिएगा तो फार्मूला बन जाएगा। तो आपके पास ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 कॉस ए इंटू साइन बी इक्वल टू क्या होता था, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो इस चीज को ध्यान में रखना, आज इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे। अच्छा, अब ये दो रिलेशन जो है इससे भी दो फॉर्मूला और बनता है। तो अब इसको देख लेते हैं। जैसे एक बार इसको आप जोड़िएगा तो ये कट जाएगा आपके पास, दोनों सेम है। तो 2 कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस बी। अच्छा, नेक्स्ट हम क्या करें, इसको हम काटना चाहते हैं। तो काटना चाहते हैं तो हम यहाँ पर क्या कर दिए, इसको माइनस दिए, या माइनस दिए, माइनस है तो क्या दिए, प्लस दिए। क्योंकि माइनस को हम प्लस कर दिए, क्योंकि आपको ज्यादा टेंशन ना लगे तो ये कट जाएगा। दोनों सेम है, दोनों प्लस में है तो प्लस में लिखाएगा। तो 2 साइन ए इंटू साइन बी इक्वल टू क्या लिखिएगा, यहाँ पर पहले ये वाला फिर माइनस वाला, तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये पिछले क्लास में बताए थे, इस फॉर्मूला को फिर से बता देते हैं। देखिए, हमेशा ए जो है बी से बड़ा होना चाहिए। ए क्या है, बी से बड़ा मानिएगा। तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी के लिए क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 2 कॉस ए इंटू साइन बी के लिए, जब कॉस पहले देखिए साइन कॉस है, कॉस साइन है, कॉस कॉस साइन साइन। तो देखिए आपको कैसे याद हो जाएगा, तो साइन ए इंटू कॉस बी है तो साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। 2 कॉस ए इंटू साइन बी है तो साइन ए प्लस बी। जब कॉस पहले आ जाएगा तो यहाँ माइनस लगा दिया, तो माइनस साइन ए माइनस बी। दोनों कॉस में है, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। दोनों साइन में है, 2 साइन ए इंटू साइन बी, तो कॉस ए माइनस बी, यानी पहले ये आ गया और ये फिर माइनस में, तो माइनस कॉस ए प्लस बी। ये चारों रिलेशन को भी याद रखना है क्योंकि इस पे क्वेश्चन होगा। और भी देखते हैं फॉर्मूला। जैसे अगर साइन सी प्लस साइन डी हो, साइन सी प्लस साइन डी कहने मतलब साइन एक्स प्लस साइन वाई हो, साइन ए प्लस साइन बी कहिए, ऐसे कहिए। तो इस तरह का रहेगा तो आपके पास क्या मिलेगा, 2 साइन सी प्लस डी बटा 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बटा 2। अगर मान लीजिए कि यहाँ साइन पी प्लस साइन क्यू है तो 2 साइन पी प्लस क्यू बाई 2 इंटू कॉस पी माइनस क्यू बटा 2 होगा। अच्छा, अगर यहाँ पर साइन सी माइनस साइन डी है तो क्या होगा, जब साइन सी माइनस साइन डी है तो पहले क्या लिखिएगा, 2 कॉस सी प्लस डी बटा 2 इंटू साइन सी माइनस डी बटा 2। पहले क्या हो जाएगा, जब आपके पास साइन सी प्लस साइन डी है तो 2 साइन सी प्लस डी बटा 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बटा 2। अगर साइन सी माइनस साइन डी है तो 2 कॉस सी प्लस डी बटा 2 इंटू साइन सी माइनस डी बटा 2। अगर कॉस सी प्लस कॉस डी है तो क्या हो जाएगा, 2 कॉस सी प्लस डी बटा 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बटा 2।
कॉस वाला में कॉस सी प्लस कॉस डी में 2 कॉस सी प्लस डी बटा 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बटा 2, दोनों कॉस में ही होगा। ठीक है, अगर कॉस सी माइनस कॉस डी है तो इसके लिए क्या होगा 2 साइन सी प्लस डी बटा 2 इंटू साइन डी माइनस सी बटा 2। क्या होगा साइन सी प्लस डी बटा 2 इंटू साइन डी माइनस सी बटा 2, या तो इसको आप ये भी लिख सकते हैं माइनस टू साइन, ठीक, सी प्लस डी बटा 2 इंटू साइन सी माइनस डी बटा 2। अगर आप सी माइनस डी लेते हैं तो बाहर में माइनस लेना होगा, तो इसके लिए ये रिलेशन है कि अगर बाहर में माइनस लीजिएगा तो यहाँ सी माइनस डी बटा 2 कर दीजिएगा, यानी सी माइनस डी बटा 2 की जगह तो माइनस लीजिएगा। फिर से सुन लीजिए, साइन सी साइन डी है, मतलब दोनों साइन में है तो 2 साइन सी प्लस डी बटा 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बटा 2। अगर दोनों साइन में पर बीच में माइनस का साइन लगा हुआ है तो 2 cos c प्लस डी बटा 2 इंटू साइन सी माइनस डी बटा 2। cos c प्लस cos d है तो 2 cos c प्लस डी बटा 2 इंटू cos c माइनस डी बटा 2। cos c माइनस cos d है तो 2 sin c प्लस डी बटा 2 इंटू साइन डी माइनस सी बटा 2, या तो आप लीजिएगा -2 sin c प्लस डी बटा 2 इंटू साइन सी माइनस डी बटा 2। तो आपके पास इससे पहले 4 फॉर्मूला पढ़े और ये वाला, तो दोनों से अभी क्वेश्चन होगा सॉल्व। क्वेश्चन लेके आए हैं, क्या बोला, प्रूव दैट cos π/4 प्लस एक्स प्लस cos π/4 माइनस एक्स इक्वल टू √2 cos x लाना। तो अब क्वेश्चन को पहले देखते हैं, क्या बोला जा रहा है कि cos π/4 प्लस एक्स प्लस cos π/4 माइनस एक्स। यहाँ पर जो लिखा हुआ वही चीज यहाँ पर भी लिखा हुआ है, जो यहाँ पर है वही चीज यहाँ पर। ए इसको ए मानिएगा तो ए प्लस बी है और ये ए माइनस बी है। तो आप अभी जस्ट देखिए पढ़े थे कि 2 cos a इंटू कॉस बी के लिए क्या होता था cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। तो सेम है, यहाँ पर फॉर्मूला है cos a प्लस बी cos a माइनस बी। तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, इसके लिए क्या यूज कर सकते हैं 2 cos a क्या आपके पास π/4 इंटू cos b किसको माने हम x को माने हैं, क्या आ जाएगा cos x। अब यहाँ पर 2 cos π/4 मतलब कितना होता है 45 डिग्री, π/4 मतलब क्या 45 डिग्री। तो cos 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा cos x। अब यहाँ 2 है, यहाँ √2 है, तो हम इस 2 को लिख सकते हैं ऐसे √2 इंटू √2। तो √2 गुना कीजिएगा तो क्या मिलेगा आपके पास 2 मिलेगा। यहाँ डिवाइड में क्या है √2 है, तो हम यहाँ पर भी 2 से रूट से डिवाइड कर दिए, तो ये कट जाएगा तो क्या मिलेगा इसके जगह पे, तो मिलेगा √2 cos x। आपको यही प्रूव करना था, cos π/4 प्लस एक्स प्लस cos π/4 माइनस एक्स इक्वल टू √2 cos x। तो ये आपके पास प्रूव हो गया। देखिए क्वेश्चन क्या बोला कि प्रूव दैट cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स इक्वल टू क्या लाना -√2 sin x। तो चलिए देखिए LHS लेकर के चलते हैं, LHS लेकर के चले तो cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स। अब यहाँ देख रहे हैं कि cos a प्लस बी है और माइनस cos a माइनस बी है। तो अभी आप जस्ट पढ़ें, थोड़ा सा ध्यान लाइएगा, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी इक्वल टू क्या पढ़े थे 2 sin a इंटू साइन बी, 2 sin a इंटू साइन बी के लिए क्या पढ़े cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। पर यहाँ पर देखिए प्लस वाला पहले लिखा हुआ है और माइनस वाला बाद में लिखा हुआ है, तो हम इससे क्या किए कि माइनस कॉमन ले लिए। तो जब माइनस कॉमन ले लिए तो ये प्लस में है, बाहर प्लस लगा हुआ कुछ नहीं साइन, तो ये माइनस हो जाएगा, इसके माइनस लगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस। हम लिख सकते हैं cos 3π/4 माइनस एक्स और माइनस cos 3π/4 प्लस एक्स। अब ये cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, तो इसके लिए क्या हो जाएगा 2 sin a क्या हो गया 3π/4 इंटू साइन बी क्या हो गया x, और ये माइनस पहले से था तो छोड़ दिए, फिर -2 sin 3π/4, 3π/4 मतलब कितना हो गया पाई का वैल्यू 180, यहाँ 4 डालिए तो कितना 45 दिया कितना हो जाएगा, तो देखिए 5 दिया 15, हाथ में 1 4 12 13 135 डिग्री। अब 135 डिग्री को आप कैसे तोड़िएगा, तो 90 प्लस 45 आप कर सकते हैं, 90 प्लस 45, तो 90 को आप क्या लिख सकते हैं π/2 और 45 को क्या लिख सकते हैं π/4। तो आप इस चीज को ऐसे तोड़ सकते हैं sin π/2 प्लस π/4, या तो आप इसको ऐसे भी तोड़ सकते थे 135 को 180 माइनस 45, ठीक है। तो 180 में 45 घटाइए तो 135 बचेगा, 180 को आप क्या लिख सकते थे पाई माइनस π/4।
आप इस तरह से, तो जैसे आप पे डिपेंड हुआ आप कैसे तोड़ सकते हो, तो आप इस तरह इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, तो पाई माइनस पाई बाई 4 इंटू साइन एक्स। अब ये साइन 180 माइनस थीटा है, तो साइन 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट। जब पाई रहेगा तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज नहीं होता, तो साइन के लिए साइन होगा पाई बाई 4 ही होगा इंटू साइन एक्स होगा। और ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए साइन कॉस पॉजिटिव, यहाँ पर इसके लिए पॉजिटिव होगा, ये साइन पहले से लगा हुआ नेगेटिव में। तो अब आपके पास यहाँ पर क्या हो गया, -2 साइन पाई बाई 4 मतलब 45, साइन 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2 और इंटू साइन एक्स। अभी आपके पास काटिएगा तो क्या हो जाएगा, अभी जस्ट बताया √2 ऊपर 2 है, तो काटिएगा तो √2 बार में कट जाएगा, तो -√2 इंटू साइन एक्स। यही तो आपको प्रूव करने के लिए बोला था -√2 साइन एक्स, ये आपका प्रूव हो चुका। ये क्या दूसरा बोला, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्लोइंग एज एन अलजेब्रिक सम ऑफ साइन एंड कोसाइन। साइन कोसाइन में लाना क्या है, 2 क्वेश्चन लिए, बाकी आपको सिर्फ देखिए हम टाइपिकल बताने का कोशिश करें, आपसे सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 2 sin 3x इंटू कॉस 2x, पहले आपको पता होना चाहिए कि 2 sin a इंटू कॉस b इक्वल टू फॉर्मूला क्या मिलता है, तो 2 sin साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। अच्छा, अगर 2 cos a इंटू साइन b है, क्या होगा साइन a प्लस b माइनस साइन a माइनस b, ये मिलता है। अगर आपके पास 2 cos a इंटू कॉस b है, तो क्या होगा cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। अगर आपके पास 2 sin a इंटू साइन b है, दोनों साइन में, तो क्या होता था cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। ये 4 रिलेशन था, तो आपको ध्यान रखना है। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला आपके पास कि 2 sin 3x इंटू कॉस 2x। हम बोले थे कि ऑलवेज a ग्रेटर देन, जिसको आप a मानिएगा वो b से बड़ा होना चाहिए, तो 3x 2x ऑलरेडी बड़ा है। तो अब ये आपके पास 2 sin a इंटू कॉस b, 2 sin a इंटू साइन b, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगेगा sin a प्लस b यानी 3x प्लस 2x प्लस sin a माइनस b। sin a क्या है 3x है, माइनस b क्या है 2x है। तो आपके पास क्या हो जाएगा साइन 3 और 2 कितना हो गया, तो साइन 5x और प्लस साइन 3x में से 2x जाएगा, तो क्या बचेगा साइन x। तो आपके पास यहाँ पर दिखा सकते हैं कि देयरफॉर 2 sin 3x इंटू कॉस 2x इक्वल टू साइन 5x प्लस साइन x। ये आपका आंसर आ चुका है। चलिए देखिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, यहीं पर ध्यान से देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला, इसी में 2 sin 3x इंटू साइन 5x। हम क्या बोले कि a इज ऑलवेज ग्रेटर देन, जिसको आपको a मानना है, तो अगर आप इसको a मानते हैं और इसको b मानते हैं, तो a क्या बड़ा होगा इससे, ये 3x से ये 5x तो बड़ा नहीं होगा, तो आप पहले बड़े वालों को लिखिएगा, तो 2 sin 5x इंटू साइन 3x। अब आपके पास क्या है, ये 2 sin a इंटू कॉस b, 2 sin a इंटू साइन b। तो 2 sin a इंटू साइन b का रिलेशन क्या होता है cos a माइनस b, क्या होगा cos a माइनस b, तो a माइनस b मतलब 5x माइनस 3x, फिर माइनस cos a प्लस b, तो a प्लस b मतलब 5x प्लस 3x। अब यहाँ पर cos 5 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा cos 2x और 5 और 3 कितना हो जाएगा, तो cos 8x। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया 2 sin 3x इंटू साइन 5x का cos 2x माइनस cos 8x, तो इसका आंसर आ गया। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या बोला, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्लोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ साइन और कोसाइन और साइन एंड कोसाइन। मतलब साइन कोसाइन में फॉर्मूला में लिख करके आना है। पहला क्वेश्चन साइन 7x प्लस साइन 3x है, दूसरा cos 5x माइनस cos 7x है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे सॉल्व होगा। पहले क्वेश्चन को हम उठाते हैं और क्या है साइन 7x और प्लस साइन 3x। तो ये आपको पता चल रहा होगा कि साइन c प्लस साइन d पे है, तो साइन c प्लस साइन d के लिए फॉर्मूला क्या होता है, इसको थोड़ा सा आप याद रखिए। क्या होता है 2 sin c प्लस d बटा 2 इंटू कॉस c माइनस d बटा 2। अच्छा, अगर यहाँ पर माइनस लग जाए तो 2 cos c प्लस d बटा 2 इंटू साइन c माइनस d बटा 2 होता है। तो यहाँ पर साइन 7x प्लस साइन 3x है, तो क्या होगा 2 sin c प्लस d यानी 7x प्लस 3x
बटा 2 इंटू कॉस 7x माइनस 3x बटा 2। ठीक है, क्या हो जाएगा 7x प्लस 3x बटा 2 इंटू कॉस 7x माइनस 3x बटा 2। यहाँ पर 2 साइन 7 3 कितना 10x बाई 2 इंटू कॉस 7 में से 3 जाए तो क्या बचेगा 4x बटा 2। अब यहाँ पे इसको 2 से डिवाइड कीजिए तो क्या हो जाएगा 2 साइन 5x इंटू कॉस 2x। तो ये आपके पास क्या हो गया, इसका सॉल्व हो गया। साइन 7x प्लस साइन 3x के लिए क्या होगा 2 साइन 5x इंटू कॉस 2x। तो फॉर्मूला आपको याद रखना होगा तभी सॉल्व होगा। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, cos 5x माइनस cos 7x। दूसरा क्या है cos 5x माइनस cos 7x। तो अब आपके पास देखिए फॉर्मूला होता था cos c प्लस cos d के लिए क्या पढ़े थे, cos c माइनस cos d के लिए तो पढ़े थे आप 2 साइन c प्लस d बटा 2 इंटू साइन d माइनस c बटा 2। अगर बाहर माइनस लीजिएगा तो 2 साइन c प्लस डी बटा 2 इंटू साइन c माइनस डी बटा 2। अब दोनों में से हम कोई भी यूज कीजिएगा आपके पास आ जाएगा, पर थोड़ा सा ध्यान रखना कि जब आपके पास d c से बड़ा हो तो आप यही वाला ले लीजिए, क्योंकि d में से c घटेगा तो आपके पास पॉजिटिव में आएगा। तो क्या लिखिएगा 2 साइन c प्लस डी यानी 5x प्लस 7x बटा 2 इंटू साइन d माइनस सी यानी 7x माइनस 5x बटा 2। 2 साइन 5 और 7 जोड़िए तो कितना हो जाएगा 12x बटा 2 इंटू साइन 7 में से 5 जाए तो क्या बचेगा 2x बटा 2। यहाँ पर 2 ये कट जाएगा आपके पास तो कितने बार में 6 बार में, तो 2 साइन 6x इंटू साइन 2 से काटिएगा तो x। तो ये आपके पास आंसर आ गया 2 साइन 6x इंटू साइन x किसका, तो cos 5x माइनस cos 7x का। तो ये लगभग टाइपिकल करवाए हैं क्वेश्चन, और आप लोग को और भी टाइपिकल क्वेश्चन करवाया जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में।